घर पर कोई एक जन बीमार पड़ जाए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा अपने आप ही बीमार पड़ जाते हैं। पहले मेरी मम्मी बीमार थी और मेरा बड़ा भैया बीमार पड़ गया। और गौरव भैया को तो बीमार पड़ना एक पैर पे खड़े रहने के बराबर होता है, परेशानी इतना करता है। और इस अकेले नवाब के पीछे हम सारे लगे रहते हैं ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर जैसे ही मैंने खाना खिलाया, मेरे हाथों से खाना खाने से मना करा था। मैंने कहा चल मम्मी के हाथ से खाने की सोच रहा होगा, ठीक है, माँ तो माँ ही होती है ना, मगर इसने माँ का भी सम्मान नहीं रखा, सारा का सारा खाना मेरे ऊपर ही घेर दिया। और फिर उल्टा मम्मी ने मेरे को ये सुना दिया कि और खिला दूं खाना। अब देखो इसे खिलाने में लगी रहते हैं। ठीक है मम्मी नहीं खिलाऊंगी। जैसे मैंने भाई को कम्बल उड़ा के लेटाया, हमारी रसगुल्ली आ रखी थी और आज इसका हैप्पी बर्थडे है ना, तो हमारे लिए केक लेकर आई है। और अब ये केक लेकर आई है तो पैसे भी देने पड़ेंगे। पहले तो मैंने इसको 20 रुपए दिए, फिर पूछा तो कितने साल की हो गई, मैंने भी इसे 4 साल के हिसाब से 400 रुपए दिए। और फिर दोनों बहनों ने बांधे पन्नी में पैसे। बंदे पैसों को हाथ में दबाकर दोनों घर चली गई थी। मैंने भाई के टोपर लगाया और फिर मैं खुद भी चली गई थी नहाने के लिए। अब लगी है बहुत जोरों की भूख। जैसे दीदी ने क्या भेजा है, तो पहले निकली थी पेस्ट्री और फिर साथ में निकली थी 2 तरीके की बिरयानी। खाना पीना खा के मैं चली गई थी फिर भाई के लिए दवाई लेने के लिए। दवाई लेके जैसे ही घर आई, भाई की आंखें खुली पाई। और फिर मम्मी ने बना रखा था भाई के लिए गर्मा गर्म दलिया। भाई को दलिया खिलाया। खाना खिलाने के बाद अब बारी आती है खुराक को खिलाने की, ताकि भाई जल्दी से ठीक हो जाए और हमें परेशान ना करे। मगर ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने भाई को दवाई खिलाई, सारी की सारी भाई ने दवाई मेरे हाथ पे निकाल दी। और फिर मम्मी ने अपने तरीके से दवाई खिलाई, मगर मम्मी के तरीके पे भी इसने कुल्ला मार दिया। और अब इसके चक्कर में मेरा शरीर गर्म ना पड़ जाए, इसी वजह से मैंने भी एक गोली खा ली। फिर क्या कम्बल ओढ़ा, बत्ती बुझाई, दोनों सो गए। गुड नाइट।